तो हमने एक स्टार का केस लिया था हमने कल, और हमने देखा था कि अगर ये स्टार इस तरह से हो तो ये फिगर है जो दो ट्राइंगल से बनके मिलके बनी है, और इसमें हमारे पास में 6 एंगल्स हैं या 6 वर्टाइसेस हैं, और इसका एंगल्स का सम जो है वो 360 डिग्री है। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई और एंगल एफ का सम जो है वो अपने पास में 360 डिग्री होता है। हमने ये किया था, है ना। चलो इस फिगर को थोड़ा सा चेंज करते हैं। आपको याद होगा जूनियर क्लास में टीचर अगर ऐसा स्टार देती थी तो आपको ऐसा स्टार भी देती थी, जिसमें ए बी सी डी ई यानी कि 5 कॉर्नर्स होते थे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि प्रूव करना है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई यानी इन 5 एंगल्स का सम 180 डिग्री है। और इसीलिए मैंने ये दोनों फिगर्स आपको ब्लैक बोर्ड पे बना के समझाने की कोशिश की है कि दोनों में डिफरेंस क्या है। जरा चेक कीजिए, क्या ये एक ही क्वेश्चन है, ये तो अलग अलग क्वेश्चन है? बिल्कुल दो अलग अलग क्वेश्चन है ना। एक फिगर है जिसमें 6 वर्टाइसेस हैं, and in all the 6 vertices they are independent, like 3 of them are the part of one triangle, ABC and DEF are 2 triangles। तो दोनों ट्राइंगल्स को मिलाया हमने 360 डिग्री प्रूव कर दिया था। अभी बात करी, कल भी बात की थी। इट वाज एन इजी क्वेश्चन। इसकी बात करते हैं। अगर हम ट्राइंगल ए सी ई लेते हैं तो ट्राइंगल ए सी ई एक ट्राइंगल ही नहीं है। फिर हम कहते हैं ट्राइंगल ए सी ई बी डी ए, तो ये तो फिर भैया पता नहीं क्या बन गया, ये तो ये ट्राइंगल तो नहीं है कम से कम। और वो ये कह रहा है कि इन 5 वर्टाइसेस का सम यानी कि इसके एंगल्स का सम जो है यहाँ पे हमारे पास में 180 डिग्री होना चाहिए। गॉट द डिफरेंस बिटवीन द 2 क्वेश्चंस? चेक कीजिए, दोनों फिगर्स टोटली डिफरेंट है। अगर हम देखें तो है तो स्टार, टीचर ने हमें ऐसा छोटी क्लास में स्टार बना के दिया था तो भी हम खुश हुए थे, और ऐसा दिया था तो भी खुश हुए थे। लेकिन शायद हम अब अगर मैथमेटिक्स के टर्म से देखें और हमें कोई कहे कि ये वाला एंगल इस वाले स्टार में इन 5 एंगल्स का सम 180 डिग्री है, ये प्रूव कर दो, तो वी विल नॉट बी सो हैप्पी। ऐसे नहीं होंगे, जैसे हम उतने खुश होंगे जितने हम इस केस में खुश हैं, है ना। चलो ये ऊपर वाले की तो बात कर चुके अपन, अब नीचे वाले की बात करते हैं, इस सेकंड फिगर की बात करते हैं। चलो ये जो स्टार है जो एक तरह से 2 ट्राइंगल से मिलके नहीं बना, पहले वाला केस तो 2 ट्राइंगल से मिलके बना था, ये 2 ट्राइंगल से मिलके बनना नहीं है, और ऑफकोर्स 2 ट्राइंगल नहीं है, इसीलिए इसका सम भी 180 ही है। इन 5 ट्राइंगल का सम 180 है, ऐसा प्रूव करना है, ठीक है, राइट, क्लियर है। तो इस क्वेश्चन की आप बात करते हैं। हमें किसी ने कहा कि ये है एक फिगर ए बी सी डी ई, और इस फिगर में प्रूव करना है अपने को कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री है, ये प्रूव कर दो। तो चेक कीजिए, चलो अपन कैसे प्रूव कर सकते हैं, है ना। जब ये 180 डिग्री का एंगल का सम दे रहा है ना, इसका मतलब ये है कि वो एक ट्राइंगल की बात कर रहा है, एक ट्राइंगल पे कंसंट्रेट कर रहा है ना। और अगर वो एक ट्राइंगल पे कंसंट्रेट कर रहा है तो अपन की चलो किसी एक ट्राइंगल की कंसंट्रेशन मतलब कंसंट्रेट करते हैं, किसी एक ट्राइंगल पे ध्यान देते हैं। मान लीजिए मैंने ट्राइंगल ये वाला ले लिया, ट्राइंगल ये, अगर मैं ये ट्राइंगल ले रहा हूं तो इन वर्टाइसेस को, इन वर्टेक्सेस को ये कोई नाम देना पड़ेगा, तो मैं इसको P और इस पॉइंट को Q कह देता हूं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चेक कीजिए, मैंने एक कॉर्नर से एक ट्राइंगल ले लिया है, ऐसा ही होता है ना, ये स्टार में एक ट्राइंगल ले लिया मैंने। अब इस ट्राइंगल की बात करूंगा तो हमारे पास में 180 डिग्री का सम आ जाएगा, क्योंकि द सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। किसी भी तरह से इस फिगर को अगर मैं इस ट्राइंगल में मगअप कर सकूं तो मेरा पर्पस सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, समझिएगा बात को। तो हम क्या करते हैं, हम इस फिगर को थोड़ा सा अच्छी तरह से देखते हैं, ये फिगर है कैसी। देखो ये ट्राइंगल ए क्यू सी और ये वाला एक्सटीरियर एंगल है अपने पास ए क्यू बी, इसका जरूर फिगर देखो मैंने जो बनाई है इसमें से एक्सट्रैक्ट करिए, वो देखिए ट्राइंगल ए क्यू नॉट सी सॉरी ए क्यू डी
और इस ट्राइंगल ए क्यू बी में आप देखें एंगल ए क्यू बी इसका एक्सटीरियर एंगल है ना। और हमें मालूम है एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स, यानी ये एक्सटीरियर एंगल जो है वो एंगल ए और एंगल डी के सम के बराबर होगा। तो ये एंगल ए प्लस एंगल डी है, चेक कीजिए, है ना। द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। तो ये एक्सटीरियर एंगल इस ट्राइंगल का एंगल ए प्लस एंगल डी के इक्वल होगा, ठीक है। तो ये वाला एंगल अगर एंगल ए और एंगल डी के सम के इक्वल है तो अब आप आराम से समझ सकते हो कि मैं दूसरा कौन सा ट्राइंगल लेने वाला हूं, समझ गए? बिल्कुल। अब मैं अगले वाले में इस ट्राइंगल की बात करूंगा जो है PEC और यहाँ पे बी है, चेक कीजिए। इस ट्राइंगल PEC में, ट्राइंगल PEC में देखिए आपने ट्राइंगल PEC, ट्राइंगल PEC में ये एक्सटीरियर एंगल है BPC, चेक कीजिए। ट्राइंगल में BPC एक एक्सटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर एंगल हमेशा ट्राइंगल का जो है ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स के इक्वल होता है, यानी कि ये एंगल E और एंगल C के इक्वल है। एंगल E प्लस एंगल E का सम इस एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होगा, चेक कीजिए, सही है ना। The exterior angle of a triangle is equal to the sum of opposite interior angles। ये बात हमारी पहले भी हो चुकी है लाइन एंड एंगल्स में, कहते हैं हमने इस रिजल्ट को याद रखा था। तो देखिए ना, ये वाला एक्सटीरियर एंगल एंगल BPC जो है वो एंगल E और एंगल C के सम के बराबर होगा, यानी इस एंगल की बात करें तो ये एंगल E और एंगल C के इक्वल है, ठीक है। अब हमें इस छोटे ट्राइंगल PDQ के बारे में सब पता चल चुका है। इस छोटे से ट्राइंगल PDQ के तीनों एंगल्स हमें पता चल चुके हैं और हमें मालूम है तीनों एंगल्स का सम क्या होता है 180 डिग्री। चेक कीजिए, हमारे पास हो गया प्रूफ, देखो एंगल A प्लस एंगल D प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल E इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये तो प्रूफ करना था कि किसी भी इस तरह की फिगर में, जो स्टार की फॉर्म में जो फिगर है उसमें पांचों वर्टाइसेस पे बनने वाले एंगल्स का सम जो है वो 180 डिग्री होगा। और हमने प्रूव कर दिया, देखो कि इन पांचों का एंगल्स का सम जो है वो 180 डिग्री है, ठीक है। हमें से शायद किसी को समझ में ना आया हो, इसलिए मैं एक बार फिगर दोबारा से ड्रॉ करता हूं और एकदम बेसिक से स्टार्ट करता हूं। चलो फॉरगेट अबाउट दिस, चलो एक बार, है ना, अगर हमें नहीं समझ में आया तो वापस देखते हैं कि ट्राइंगल, forget about the question, I'm not talking about this question, I'm talking about the basic geometry again। इन ट्राइंगल ABC कोई भी एक एक्सटीरियर एंगल ले लेते हैं, ले लें, चलो इसको एक्सटेंड करते हैं BC को और एक्सटीरियर एंगल लेते हैं ACD, एक्सटीरियर एंगल ले लेते हैं ACD, ठीक है। चलो इसको लिखिए 1 2 3 और इसको लिख लेते हैं 4 ताकि हमें लिखने में आसानी हो जाए, राइट। चेक कीजिए ना, क्या एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री है? दिस इज व्हाट द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, जिसको हम शॉर्ट में एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल भी कहते हैं, जिसे हम एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल भी कहते हैं। ये वही तो है ना। क्या एंगल 3 प्लस एंगल 4 भी 180 डिग्री है? Since it is a linear pair, the two angles are formed on a straight line, so angle 3 plus angle 4 180 होगा ही होगा, of course। हमें बताया गया the things which are equal to the same thing are equal to one another, things which are equal to one to the same thing are equal to one another, like if line AB is 5 centimeter long, line CD is 5 centimeter long, what is the conclusion? Yes, the conclusion is that AB and CD are equal। If somebody says नहीं ऐसे नहीं, चलो दूसरा एंगल से समझते हैं। अगर एंगल A 50 डिग्री है, एंगल B भी 50 डिग्री है, तो what does it mean? What is the conclusion? The conclusion is that angle A and angle B are equal। In the similar manner, if the sum of A1, 2 and 3 angles is 180 degree and angle 3 and angle 4 is also 180 degree, so in short we want to say that angle 1 plus angle 2 plus angle 3 is also equals to angle 3 plus angle 4, isn't it?
एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 180 है और एंगल सी प्लस एंगल 4 भी 180 है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल सी प्लस एंगल 4, है ना। इसका मतलब 3 से 3 को तो मैं कैंसिल कर दूं क्योंकि ये इधर उधर जाएगा तो ट्रांसपोज होगा, माइनस हो जाएगा, तो हम ये कह सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। दिस इज व्हाट वी वांट टू से, ये कह रहे हैं कि जैसे that the exterior angle of a triangle is equal to the sum of interior angles. The exterior angle of a triangle is equal to the sum of opposite interior angles. Again, is the sentence clear? The exterior angle of a triangle is equal to the sum of opposite interior angles. ठीक है, राइट। अब इस चीज को हमने इस क्वेश्चन में कैसे इंप्लीमेंट किया था उसको फिर हम समझते हैं, अगर अपने को पहली बार में समझ में नहीं आया था तो। ठीक है, हमें क्या दिया हुआ था, हमें दिया हुआ था इस तरह का एक स्टार, और उसने कहा कि स्टार के वर्टाइसेस के नंबर नाम जो है सपोज हमें दिए हुए हैं ए बी सी डी और ई। उसने कहा इन पांचों एंगल का सम 180 डिग्री है, ये प्रूव कर दो। इन पांचों एंगल्स का सम एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई 180 डिग्री है, ये प्रूव कर दो। हमने कहा 180 डिग्री तो तब प्रूव हो सकता है जब ये सारे के सारे एंगल्स जो हैं वो ए ट्राइंगल के पार्ट हों, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ए बी सी ट्राइंगल नहीं है, ए सी ई ट्राइंगल नहीं है, ए डी बी भी ट्राइंगल नहीं है, ट्राइंगल तो है ही नहीं, बनेगा। तो हम क्या करें, किसी भी कॉर्नर पे एक ट्राइंगल ले लेते हैं, किसी भी कॉर्नर का एक ट्राइंगल ले लेते हैं, ले लें। तो मैंने इस वाले पॉइंट को P कहना शुरू कर दिया और इसको Q कहना शुरू कर दिया, क्योंकि मुझे इस ट्राइंगल के नाम की जरूरत है, इस ट्राइंगल की जरूरत है, तो मैंने इन दोनों का नामकरण कर दिया। चलो इसको P और Q कह देते हैं, क्या फर्क पड़ता है, कुछ भी रखें, A B C D E के अलावा किसी को भी नाम दे सकते हैं, है ना। चलो अब देखते हैं, राइट। हमें ये कहा जा रहा है कि इस ट्राइंगल को देखिए, ट्राइंगल ए डी क्यू को, ट्राइंगल ए डी क्यू को देखिए। अगर हमें कहा जा रहा है कि कंसंट्रेट कीजिए ट्राइंगल ए डी क्यू पे, तो चलो इस पे कंसंट्रेट करते हैं। क्या खास है इसमें, इस ट्राइंगल ए डी क्यू में अगर हम ध्यान से देखें तो ये एंगल ए क्यू बी एक एक्सटीरियर एंगल है। इस ट्राइंगल में अगर हम देखें तो ए क्यू बी जो है वो एक एक्सटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स, यानी कि ये एंगल क्यू जो है वो एंगल ए और एंगल डी का सम होना चाहिए। सो इट शुड बी इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल डी। क्लियर है? देखिए ना, एक ट्राइंगल है अपने पास में, ये रहा एक ट्राइंगल, इसकी ये एक्सटीरियर एंगल हो गया, इस एक्सटीरियर एंगल का सम जो है वो ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स के इक्वल होता है, तो ये एक्सटीरियर एंगल एंगल ए और एंगल डी का सम होना चाहिए। सो हमारी पहली बात यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए दैट दिस एंगल इज इक्वल टू एंगल ए एंड एंगल डी का सम, तो सम ऑफ एंगल ए एंड एंगल डी। पहली बात, अगर ये बात समझ में आ गई तो दूसरी इसी से रिलेटेड ही है। दूसरा हमें ये कह रहे हैं कि अगर आप इस पे कंसंट्रेट कर सकते हो तो आप कंसंट्रेट करो अब ट्राइंगल पीईसी पे। पीईसी पे अगर पीईसी ट्राइंगल देखें तो आपके पास एक्सटीरियर एंगल बीपीसी है, बीपीसी इसका एक्सटीरियर एंगल है। किसी भी ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल उसके ऑपोजिट इंटीरियर एंगल का सम होता है, तो ये एंगल ई और एंगल सी का सम है, तो एंगल ई और एंगल सी के सम के इक्वल होना चाहिए। द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है ना बच्चे, तो ये वाला एंगल जो है वो हमारे पास में आ चुका है, एंगल ई और एंगल सी का सम। अब देखिए ट्राइंगल बीपीक्यू, जो हमने एक कॉर्नर से ट्राइंगल लिया था उस ट्राइंगल की बात करते हैं। तो अगर हम इन ट्राइंगल बीपीक्यू एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल लगाएं तो एंगल बी प्लस एंगल एट पी, दैट मींस एंगल बीपीक्यू, अभी अपन निकाल चुके हैं, क्या है, एंगल ई प्लस एंगल सी। इसी तरह से एंगल बीक्यूपी, एंगल बीपीक्यू जो अभी अपन निकाल चुके हैं बीक्यूपी,
क्या है, एंगल ए प्लस एंगल डी है और इन सब का सम 180 डिग्री ही होना चाहिए क्योंकि ये सारे एक ही ट्रायंगल के एंगल्स हैं। सो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल इज दैट द सम ऑफ ऑल दीज एंगल्स शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री। हो गया ना प्रूफ, देखिए ना, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। गॉट द डिफरेंस? मैं उम्मीद करता हूं आपको दोनों क्वेश्चन का मतलब और दोनों क्वेश्चन का डिफरेंस समझ में आया होगा। एक फिगर है ये और एक फिगर है ये, दोनों में अंतर है और दोनों की अप्रोच में भी अंतर है। इसमें रिजल्ट ऑफकोर्स इसमें हमने पढ़ा प्रूव किया था कि 6 एंगल का सम 360 डिग्री है और इसमें हम प्रूव करें कि इन 5 एंगल का सम जो है वो 180 डिग्री है। गॉट माय पॉइंट, है ना? चलिए, एक अच्छा क्वेश्चन था ना। चलो, एक दिन किसी स्टूडेंट ने, आपकी क्लास के ही किसी एक स्टूडेंट ने, अगेन आई विल प्रोवाइड यू द पीडीएफ, कैसे लिखना है क्या लिखना है वो मैं आपकी बाद में आपको टुडे आई विल प्रोवाइड यू द पीडीएफ ऑफ दिस क्वेश्चन आल्सो and the previous questions also. Okay, don't worry about it, that sir we have not noted down, we have not written it properly and all. You try to understand right now. Okay, one day some of your friend only, he was saying that sir आप ये डायरेक्टली हम लिख सकते हैं क्या, ऐसे एक पैरेलल साइड का सिस्टम दिया हुआ था, है ना? तो मैंने उसको कहा था नहीं बेटा आप डायरेक्टली नहीं लिख सकते इस रिजल्ट को, आपको पहले प्रूव करना पड़ेगा फिर आप उस क्वेश्चन में इंप्लीमेंट कर पाओगे, क्योंकि डायरेक्ट कोई रीजन नहीं है इस चीज का, है ना? चलो, बात ये हुई थी, मैं आपको याद दिलाता हूँ, हमने ऐसे एक क्वेश्चन किया था बेटा कि ये एंगल अगर 130 डिग्री है, ये वाला मान लेते हैं 140 डिग्री है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स? ठीक है, तो आपके फ्रेंड ने कहा था सर आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, उसके बाद में आप कह रहे हो कि चलो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 1 और 130, एंगल 1 और 130 ये दोनों को इंटीरियर एंगल्स हैं, पैरेलल लाइंस हैं। कंस्ट्रक्शन ये की थी, द लाइन PQ इज पैरेलल टू AB, सो एंगल 1 प्लस एंगल 130 इज 180, क्योंकि ये को इंटीरियर एंगल्स हैं, इनका सम 180 होता है। क्योंकि इनका सम 180 होता है तो आपने कहा कि ये एंगल 50 डिग्री हो गया, ठीक है? फिर आपने कहा एंगल 2 प्लस एंगल 140 इज इक्वल टू 180, एंगल 2 प्लस 140 इज इक्वल टू 180, क्योंकि ये दोनों भी को-इंटीरियर एंगल्स हैं, तो इसका जो एंगल है यहाँ पे ये 40 डिग्री हो गया। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स? आपने कहा 90। सर आप 2 बार 180 कर रहे हो, उसके बाद में आप प्रूव कर रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि क्या आप सीधा नहीं लिख सकते कि ये वाला एक्स हो जाए तो 130 प्लस एक्स प्लस 140 इज इक्वल टू 360। हम डायरेक्टली लिख के एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या? निकाल सकते हैं बेटा, लेकिन वो ऑब्जेक्टिव टाइप में आप निकाल सकते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव टाइप में। लेकिन अगर आपका सब्जेक्टिव पेपर है तो हाउ विल यू जस्टिफाई दैट ऑल दीज 3 एंगल्स, द सम ऑफ ऑल दीज 3 एंगल्स इज 180? आप नहीं प्रूव कर पाओगे ना कि एंगल इसका, इन तीनों एंगल्स का सम 360 डिग्री क्यों है? रीजन क्या है? कोई रीजन नहीं है, ना? तो आपको उसमें ये कंस्ट्रक्शन करके ही करना पड़ेगा सब्जेक्टिव पेपर में, राइट? यहाँ से पहले प्रूव करो कि इनका 360 डिग्री एंगल क्यों है, सम क्यों है। चलो, अपना क्वेश्चन भी यही है। मान लीजिए अपने को ये दिया हुआ हो कि line AB and CD are parallel to each other. AB is parallel to CD, suppose. Okay. यहाँ पे अपन ने इस तरह से एक ट्रांसवर्सल का सिस्टम बनाया था, लेकिन उसको बीच में बेंड कर दिया। ये O हो गया, मान लेता है। ये 1 है, ये 2 है और ये एंगल 3 है। What we need to prove here is, क्या प्रूव कर रहे हैं? ध्यान रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव टाइप में तो आप लगा सकते हो कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस 3 इज 360 डिग्री बिल्कुल लगा सकते हो, लेकिन सब्जेक्टिव पेपर है तो रीजन क्या है कि 360 डिग्री क्यों है ना? तो वो रीजन हमें नहीं मिलेगा, इससे वहां पे हमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, या पहले प्रूव करेंगे फिर हम उसकी वैल्यू लिखेंगे, ठीक है? तो याद रखिएगा, इसको हमें ऑब्जेक्टिव में यूज करना है, इस नॉलेज को या इस रिजल्ट को सब्जेक्टिव में यूज नहीं करेंगे। ओके, हमें क्या प्रूव करना है बेटा इस क्वेश्चन में कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 360 डिग्री होता है। ये प्रूव कीजिए, वो कह रहा है। ओके, ठीक है, चलो कैसे करते हैं? ये क्वेश्चन जनरल है, अगर मैं इसकी जगह 140 130 ऐसा कुछ दे दूं तो आप आराम से करेंगे, बिल्कुल जैसे उस केस में करेंगे यहाँ पे भी उसी तरह से करेंगे। हमें कंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ेगी ना, हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक पैरेलल लाइन का सिस्टम कंप्लीट करेंगे, ठीक है? तो हमने एक बनाया XY लाइन ड्रॉ करी। क्या खासियत है XY की? 2 खासियत है। एक तो XY इज पैरेलल टू EB या CD कही है, and it is passing through O. This is the second
रिक्वायरमेंट, राइट। सो अपन ऐसा करते हैं, हम लिख लेते हैं ड्रॉ एक्स वाई पैरेलल टू ए बी passing through O, राइट। ये कंडीशन है ना कि O से पास होनी चाहिए और AB के पैरेलल होना चाहिए, या कह लीजिए CD के पैरेलल होना चाहिए, क्योंकि फिर तीनों लाइन आपस में पैरेलल हो जाएंगी, है ना, राइट। चलिए प्रूफ करते हैं। मैं इस एंगल 2 को दो टुकड़ों में काट चुका हूं, तो मैं इसको A और B कह लेता हूं, चलो ठीक है। अब A और B, या तो मैं लिखूं एंगल POY इक्वल्स टू A, एंगल QOY इक्वल्स टू B, या फिर फिगर में वेल मार्क कर लूं, यहाँ लेबल कर दो फिगर में, ताकि एकदम क्लियर हो हमें भी और टीचर को भी कि विच वन इज एंगल A एंड विच वन इज एंगल B एंड ऑल। ओके चलो स्टार्ट करें। सिंस AB is parallel to XY, therefore angle 1 plus A is equals to 180 डिग्री। चेक कीजिए ना, एंगल 1 और एंगल A का सम 180 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, और रीजन क्या है? रीजन है दे आर को इंटीरियर एंगल्स। याद है ना, को इंटीरियर एंगल्स कौन सा होता है? इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। Okay, and CD is parallel to XY. CD is parallel to XY. So angle 3 plus angle B is also equals to 180 degree. The reason is same. They are co-interior angles. Check कीजिए, सही है ना? Angle B plus angle 3 is also equals to 180. They are also co-interior angles. Co-interior angles वो angles, इंटीरियर एंगल जो सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल होते हैं, उनका सम 180 होता है अगर लाइंस पैरेलल हो तो, जैसा कि इस केस में दिया हुआ है, द लाइंस आर पैरेलल। ओके, नाउ एंगल 1 plus angle A is equals to 180, angle 3 plus angle B is also equals to 180. Can we say that their sum is 360? कह सकते हैं ना, which implies that का साइन लगा देता हूं, यहाँ लिखिए from adding 1 and 2, इसको 1 लिख दीजिएगा, इसको 2, adding 1 and 2 लिख लीजिए, यहाँ सीधा implies that का साइन लगाता हूं, ठीक है। सो एंगल 1 प्लस A प्लस एंगल B प्लस C, सॉरी C कह रहा हूं, 3 इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। व्हाट आई हैव डन, जस्ट एक दोनों इक्वेशंस को मैंने ऐड कर दिया। सो एंगल 1 प्लस A प्लस B प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 360 डिग्री, ठीक है। व्हाट इज एंगल A प्लस एंगल B? ये दोनों एंगल 2 बना रहे थे ना, इवन क्या था, एंगल A प्लस एंगल B क्या था, एंगल 2। सो एंगल 2 प्लस एंगल 3 is equals to 360 degree. Understood? So the sum of these three angles is 360 degree. Again, this result you can remember. You can remember this result and you can apply then the questions which are given in objective form but not in subjective. Okay? यहाँ तो subjective में ऐसा प्रूव करिए, फिर आप x की वैल्यू निकालेगा, या फिर आप सीधा कंस्ट्रक्शन करके उस वैल्यू के लिए कैलकुलेट कर दीजिएगा। ओके, व्हाट माय पॉइंट ना? I hope it is clear. So अपन ने बेसिकली ये समझा था कि कैसे एक क्वेश्चन को हम प्रूव कर सकते हैं, है ना। चलो एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, ठीक है। एग्जांपल ये है कि आपको यहाँ पे दिया हुआ है एंगल A और एंगल B का बाइसेक्टर O पे इंटरसेक्ट करता है। What is ABCD? ABCD is a quadrilateral. Suppose I said, okay, and OA and OB are the angle bisectors of angle A and angle B. ठीक है, एंगल A और एंगल B के बाइसेक्टर्स हैं OA and OB। सपोज मान लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है, मान लिया, चलो आप कह रहे हो तो मान लेते हैं। वो कहता है कि अगर ऐसा है तो प्रूफ करो कि एंगल AOB is half of angle C plus D। बात समझिएगा, ठीक है। देयर आर मेनी स्टूडेंट्स हु सेज कि सर बात थोड़ी सी मुश्किल होती है। हाँ मुश्किल होती है, लेकिन इट्स नॉट इम्पॉसिबल। यस इट इज टफ, इट इज टफर देन 8th स्टैंडर्ड। चलो यहाँ पे आते हैं, हम बात करें कोऑर्डिनेटर की। सपोज ABCD इज अ कोऑर्डिनेटर and OA and OB are the angle bisectors, suppose. Okay, so OA and OB को बाइसेक्टर इंटरसेक्ट करवा दिया O पे, चलो बाइसेक्टर्स को।
अब वो कह रहा है कि एंगल AOB जो है ना वो हाफ ऑफ एंगल C प्लस D है। एंगल AOB इज हाफ ऑफ एंगल C प्लस D। शुरू से बेसिक से स्टार्ट करें, फटाफट वी आर लेफ्ट 5 मिनट्स ओनली। चलो हमारी सबसे पहले हमें जो इंस्ट्रक्शन दिए गए थे, सजेशन दिया गया था, हमें गाइड किया गया था, वो ये था कि जैसे ही हमें एंगल बाइसेक्टर्स या साइड ये साइड उसके इक्वल है या ऐसा कुछ कहा हो गया हो तो मार्किंग शुरू कर देनी चाहिए। चलो ये बाइसेक्टर है तो लेट इट बी x एंड x, दिस इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B, लेट इट बी y एंड y। क्या फर्क पड़ता है, मान लेते हैं x x y y मान लेते हैं, है ना। क्या फायदा होगा, इससे हमें लिखने में बहुत आसानी होगी। हमें किसकी चिंता करनी है, इस हाफ की नहीं करनी। हमेशा हमने बात करिए कांस्टेंट की चिंता नहीं करते, वो अपने आप आते हैं। हमें चिंता करनी इसकी, ये जो एंगल AOB है। तो अब बड़ा स्टूपिड सा क्वेश्चन पूछूंगा मैं आपसे, अगर हमें एंगल AOB चाहिए तो कौन सा ट्रायंगल लेंगे? अगर हमें एंगल AOB चाहिए तो हम ट्रायंगल AOB ही लेंगे, आपको सिंपल सी बात है। सो हम क्या करते हैं, इन ट्रायंगल AOB चेक करते हैं। चलो AOB ट्रायंगल है, ठीक है। इन ट्रायंगल AOB x प्लस y प्लस एंगल AOB इज इक्वल्स टू 180 डिग्री होना चाहिए ना। चेक कीजिए भाई, तीन एंगल्स का सम 180 होता है ट्रायंगल में हमेशा। तो एंगल H आ रहा है, एक x एक y है और तीसरा एंगल AOB है, इन तीनों का सम 180 होना चाहिए। वेरिएबल्स ऑन वन साइड कांस्टेंट ऑन अदर साइड हमें कहा गया था, तो वेरिएबल्स x और y जो हमने दिए थे, तो 180 माइनस एंगल AOB, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, लेट इट बी द फर्स्ट इक्वेशन, ये फर्स्ट रिजल्ट है हमारे पास, ठीक है। अब आते हैं दूसरी साइड पे, हमें एंगल C भी चाहिए और एंगल D भी चाहिए। लुक एट द रिजल्ट, वो भी नीड एंगल C एंड एंगल D बोथ। एंगल C और एंगल D अगर दोनों चाहिए तो फिर तो कोऑर्डिनेटर ABCD लेना पड़ेगा। इफ वी नीड बोथ द एंगल्स, एंगल C एंड एंगल D दोनों चाहिए तो सिंपल सी बात है, हमें क्या करना पड़ेगा, कोऑर्डिनेटर लेना पड़ेगा। तो अब लेते हैं इन कोऑर्डिनेटर ABCD, ठीक है। चलो एंगल एट A 2x, एंगल एट B 2y, एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल्स टू 360 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि कोऑर्डिनेटर में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा रहे हैं और कोऑर्डिनेटर के चारों एंगल्स का सम जो है वो 360 डिग्री होता है, ठीक है। चलो वेरिएबल्स ऑन वन साइड कांस्टेंट ऑन अदर साइड की अगर हम अप्रोच रखें तो 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 360 डिग्री माइनस एंगल C प्लस एंगल D होना चाहिए। फिर तो चेक कीजिए, सही है ना। एंगल C और एंगल D को भी उधर ले जाऊंगा तो माइनस एंगल C माइनस एंगल D हो जाएगा, उसकी जगह मैंने एक ब्रैकेट लगा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पे अगर हम 2 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू, जो कल भी क्वेश्चन में बात हो रही थी कि 2 किससे डिवाइड होगा, 360 से या उससे, सबसे, है ना। तो हम इसको यहाँ पे 180 माइनस एंगल C प्लस एंगल D अपॉन 2 भी लिख सकते हैं। चेक कीजिए मैं यहाँ पे क्या लिखना चाह रहा हूँ, दोबारा समझाऊं। अगर हमें यहाँ तक बात समझ में आई है तो 2 कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस एंगल C प्लस एंगल D अपॉन 2, राइट। हमारे पास इधर भी x प्लस वाई है और उधर भी x प्लस वाई है, दोनों को इक्वेट कर दें, थिंग्स व्हिच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। अगेन क्या किया, बहुत सिंपल अप्रोच रखी, पहला लेबलिंग, दूसरा कौन सा एंगल चाहिए वो लिया। अब हमें एंगल AOB चाहिए तो ट्रायंगल की बात करते हैं, एंगल COD चाहिए तो कोऑर्डिनेटर ABCD की बात करते हैं, है ना। तो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज द सेकंड इक्वेशन, और दोनों में x प्लस वाई की वैल्यू आ रही है, तो हम इनको इक्वेट कर देंगे ना बेटा, तो हमें जो चाहिए रिजल्ट वो अपने आप आ जाएगा हमारे पास में, हमें चिंता करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये देखिए फ्रॉम 1 and 2 हमने इन दोनों को इक्वेट किया, 180 डिग्री से 180 डिग्री चला जाएगा, डिवाइड मतलब माइनस हो जाएगा, इधर उधर जाने पे आएगा माइनस एंगल AOB इज इक्वल टू माइनस एंगल C प्लस एंगल D अपॉन 2, माइनस से माइनस काट दो, डिवाइड कर दो -1 से, डिवाइडिंग द होल इक्वेशन -1, ये लो हो गया, एंगल AOB इज हाफ ऑफ एंगल C प्लस एंगल D, राइट। सो थोड़े से टफ कह सकते हो आप शुरू में, दे आर नॉट टफ बट दे आर डिफिकल्ट, यस दे नीड a next level of understanding. It's not so easy as it was in 8th standard, but it is not impossible also. So line and angles is a very interesting chapter. अगर आप इसको रेफरेंस बुक्स में से या एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप करेंगे ना, जितने ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा आपकी ऑब्जर्वेशन बढ़ती जाएगी और उतना ही ज्यादा आपको इसमें मजा आता रहेगा, ठीक है। चलिए करिएगा कोशिश। हैप्पी लर्निंग, टेक केयर।